सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा जिला अधिकारी को, जिन्होंने एक ही एप्लीकेशन पर इस पर संज्ञान लिया और इसको तुरंत आज सीज कराया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है और जो डीएम मिले हैं हमें, सोनिका मैम मिली है, इनके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया गया और एमडीडीए द्वारा भी अब अच्छा कार्य किया जा रहा है और इनको सील करके काफ़ी निजात मिली है। हमने 4 दुकानों को सील किया है, उसमें से एक दुकान जो बड़ी दुकान थी उसको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि। अभी रिसेंटली हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई हैं, मैं आपको बता दूं कि ये आईएसबीटी से कुछ ही दूर पर जो इंद्रलोक कॉलोनी है और उसके द्वार पे ही यहाँ पर कुछ अवैध पार्किंग का जो काफ़ी समय से यहाँ पर संचालन चल रहा था। लगातार आपको अगर याद होगा तो हमने कुछ साल पहले भी यहाँ की जो तस्वीरें थी वो दिखाई थी। जो स्थानीय जनता है वो यहाँ पर काफ़ी परेशान थी और वो समस्या इतने लंबे समय से चलती आ रही थी और जाकर आज यहाँ पर उन दुकानों को, जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि वो दुकानें यहाँ पर बिल्कुल सील कर दी जा चुकी हैं। यहाँ पर जो 3 दुकानें हैं, तो आइए यहाँ की जो जनता है, जनता से हम यहाँ का बातचीत करते हैं कि जो स्थानीय जनता है उनका क्या कहना है, क्या रहा है। 2.5 साल से पीछे चल रहा था और पीछे भी हमने काफ़ी एप्लीकेशंस वगैरह दी और कार्रवाई भी हुई थी उस पर, लेकिन उसको पुनः दोबारा खोल दिया गया। और पहले एक ही ऑफिस चलता था, लेकिन अभी जो है जब दोबारा खुला तो इसके 3 ऑफिस खुल गए यहाँ पर। और जितनी भी बसेस होती हैं, यानी यहाँ पर अभी जैसे 4 लेन का काम है, तो जितनी बसेस थी वो जो रोड बन रहा है उसके साथ साथ सारी खड़ी हो जाती थी और जिससे आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। फिर अभी सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा जिला अधिकारी को, जिन्होंने एक ही एप्लीकेशन पर इस पर संज्ञान लिया और इसको तुरंत आज सीज कराया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे बताया कि आज से 2 से 2.5 साल पहले भी यहाँ पर जो इस अवैध जो पार्किंग हो रही थी, जिससे समस्या कॉलोनी वालों को आ रही थी, इन्होंने कंप्लेन की थी। हालांकि उस पर कार्रवाई हुई थी, पर किस प्रकार की कार्रवाई हुई थी, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक दुकान को छोड़कर यहाँ पर 3 दुकानें यहाँ पर चलनी स्टार्ट हो गई थी। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे प्रशासन द्वारा, जो हमारा एमडीडीए है, जो हमारा जो विभाग है, वो किस प्रकार से यहाँ पर कितनी ईमानदारी से काम कर रहा था, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। या जो यहाँ के लोगों का बयान है वो आप समझ सकते हैं कि जहाँ एक दुकान को बंद करने के लिए यहाँ पर निवेदन किया गया, तो वही जो एक दुकान को इन्होंने सीधा बंद करने के बजाय सीधा यहाँ पर 3 दुकानें ओपन कर ली। और बहरहाल अगर ये दुकानें अगर लीगल थी तो इन दुकानों पे सील क्यों किया गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर। सर, जिस प्रकार से यहाँ पर जो सील की गई हैं दुकानें, क्या रहा है, क्यों सील की गई है ये? जैसा कि हम देख रहे थे, कई सालों से यहाँ पर यात्री और प्राइवेट बसें चलाई जा रही थी और प्राइवेट बसें जो कि लीगल रूप से लगाई जानी ऐसे उचित नहीं था और काफ़ी समय से हम लोग परेशान थे। आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, बीच रास्ते पे बस लगा दी जा रही थी। तो काफ़ी समय से हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया गया और एमडीडीए द्वारा भी अब अच्छा कार्य किया जा रहा है और इनको सील करके काफ़ी निजात मिली है यहाँ की जनता। अच्छा, जो यहाँ पे हमारी जो डीएम साहिबा है, उनके पास आप लोग कोई गया यहाँ से, कैसे कोई शिकायत रहा, क्या रहा? हमने अपनी समस्याओं को संज्ञान में लाया। डीएम साहिबा के सामने हमारे अध्यक्ष जी और सारे हमारे कॉलोनी वासी सब लोग ने अपनी एक लिखित चिट्ठी दी थी और उसके आधार पर उन्होंने उसके संज्ञान लिया और कार्रवाई करी थी। बहुत समय से आप लोग देख रहे होंगे, इससे पहले भी यहाँ पर लगातार आप देख रहे होंगे कि बस अड्डे का जो मैटर है ये चलता जा रहा है, कितने अखबारों में आ गया है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, स्टार्टिंग से हमने पूरी कॉलोनी द्वारा साइन करके, मतलब एक साइन करके, ओरिजिनल साइन करके हमने इन्हें क्या बोलते हैं एमडीडी में दिया, सचिव साहब को दिया, एई साहब है वहाँ कुकरीती, उनको भी दिया गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि कार्रवाई ना होने के कारण 3 दुकानें कैसे बन गई है वहाँ पर। उन्होंने आगे वाली दुकान भी जो अवैध थी उसमें भी उसके द्वारा क्या बोलते हैं अवैध बस अड्डा बना दिया गया है। फिर इसके कॉलोनी द्वारा जैसे इसके यातायात लोग शुरू होने लग गए, जैसे ऑटो टैक्सी दोबारा शुरू होने लग गए, दोबारा पहले जैसा चलने लग गया था ये। तो फिर हमारी कॉलोनी द्वारा दोबारा साइन करके महोदय क्या बोलते हैं जिलाधिकारी को दिया गया। तो जिलाधिकारी द्वारा तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई की गई है और आज इसे सील कर दिया गया। एक तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रात को इतने समय हमारे पास आए, पब्लिक से सारी बातें करी हम लोगों से। डीएम साहबा के लिए तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर अभी फ़िलहाल, क्योंकि काफ़ी समय से आप लोगों की दिक्कतें चल रही थी, इससे पहले भी जो अदर डीएम थे तो वहाँ पर भी उनके कानों तक भी ये बात गई थी, पर तब यहाँ पर उस समय पे इतनी एकदम कार्रवाई नहीं की गई थी। पर अभी की जो रिसेंटली जो हमारी डीएम साहिबा हैं सोनिका जी, उनके माध्यम से तुरंत यहाँ पर कार्रवाई गई। तो मतलब ये कह सकते हैं कि देहरादून के अंदर इस समय पे बिल्कुल बहुत ही एक अच्छी डीएम हमको
बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। और जो डीएम मिले हैं हमें, सोनिका मैम मिली है, इनके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने ना देखा इसमें क्या है क्या नहीं, उन्होंने जनता के लिए देखा है कि जनता का इसमें रोल है और जनता द्वारा साइन किया गया है। उन्होंने पूरे पेपर को चेक किया है और वो देख के उन्होंने एमडी सचिव जी द्वारा फिर सील करवाई गई है उनको। जनता के लिए डीएम साहब का बहुत अच्छा वो है फैसला कि यहाँ पर कोई भी अवैध चीज़ है तो उसको बंद कराया जाए, किया गया उनके द्वारा। इसमें जनता की वो मांग उनकी वो सुनी गई। आगे के लिए कोई ऐसी दुकान ना खोले अवैध तरीके की, ये हमारे डीएम साहब से रिक्वेस्ट भी है और गुजारिश भी है कि कभी ऐसा दोबारा ऐसा ना हो। यहाँ 2 साल से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब बीच में भी थोड़े 1-2 महीने के लिए राहत मिली थी, बट दोबारा भी इन्होंने शुरू कर दिया था। जैसे पहले भी कहा था कि पहले 1 दुकान थी, अभी 3 दुकान कर दी है। बट आज ही जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनकी वजह से आज 3 दुकान सील हो गई और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि दोबारा ये ना खुले, क्योंकि बस अड्डे की वजह से बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ भी होने के चांसेस रहते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि दोबारा ये ना करें। बहुत ही अच्छा है कॉलोनी के लिए, क्योंकि कॉलोनी में बहुत दिक्कत आ रही थी 2 साल से, जाना आना सबका मतलब रुकावटें आ रही थी कि मतलब सभी परेशान थे। तो मैं डीएम साहिबा का बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही उत्तम कार्य किया है, जिस तरह कॉलोनी वासियों को सुविधा हुई है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं डीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही कम समय में ये काम किया है। हमने पहले भी इसको रुकवाया था, एप्लीकेशन भी दी थी, हमारे अध्यक्ष जी ने, सारी कॉलोनी वालों ने। एक बार तो बंद कर दिया था उन्होंने, फिर ये बाढ़ से चला रहे थे और आजकल फिर दुकानें खोल दी थी। तो ये अच्छा हुआ कि तुरंत ये बंद हो गया और आगे भी इस पर कार्रवाई होती रहे। सर क्या मामला रहा, जो आईएसबीटी पे कुछ दुकानें हैं जो सील की गई हैं, क्या रहा है सर? हाँ, इसमें कुल हमने 4 दुकानों को सील किया है। उसमें से एक दुकान जो बड़ी दुकान थी उसको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो ये बेसिकली जो मनमोहन लखेड़ा के मामले में हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, उस संबंध में ये जानकारी में आया था। तो इस दुकानों में उन्होंने पार्किंग की व्यवस्था नहीं की थी तथा ये इलीगल कंस्ट्रक्शन भी था। बीच में इसमें उनके रिक्वेस्ट पे 10 दिनों के लिए सील खोली गई थी ताकि वो अपना सामान वगैरह निकाल लें। पर अगर उसको रेगुलाइज किया जा सकता तो उसके लिए नक्शा पास करने के लिए भी उसमें डायमेंशंस लेनी थी, उसके लिए खोला गया था। और उसके बाद उसको पुनः बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। सर पर जहाँ बात कही आपने 10 दिनों की, पर ये तो लगातार कई महीनों से इनका जो कार्य वहाँ पर जो हाँ, लेकिन जो ये जुडिशियल कार्रवाई होती है उसमें डेट है, उसका हियरिंग है, उसमें टाइम लगता ही है। तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम और जो लगता है उसके पश्चात ही उसको खोला जाता है। सर जो सूचना आ रही है कि वहाँ पर काफ़ी समय से इन दुकानों को लेकर, क्योंकि अवैध पार्किंग का भी सीन चल रहा था, जनता काफ़ी आक्रोशित थी, कई बार यहाँ पर कंप्लेन भी की गई है, और उसका काफ़ी समय बाद जाकर अब इस तरीके से। देखिए, हर एक का जुडिशियल प्रोसेस तो होता ही है। जिस तरह के अधिकार हमारे पास हैं उसी तरह के अधिकार आम आदमी के पास भी होते हैं। तो अपने जुडिशियल राइट्स का वो भी प्रयोग करता है, तो उसमें कभी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो सर ये किसी शिकायती उस पर हुआ है या कैसे? हाँ, लोगों के निरंतर वहाँ से शिकायतें आ रही थी। इंद्र लोक बिहार कॉलोनी एक सोसाइटी है, उसके लोग भी इस पर काफ़ी शिकायत कर रहे थे। तो रूटीन पे हमारे लोग भी साइट पे जाते रहते हैं, तो उनकी नोटिस में भी आया था, तो उससे उन्होंने सील को उन्हें किया है। सर जिस प्रकार से एक मेरा आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से अभी वहाँ पर सील लगाई गई है और आने वाले समय में कुछ ऐसा है कि सील दोबारा नहीं, दोबारा खोलने का प्रोसेस ऐसे नहीं होता है। क्योंकि खोलने का प्रोसेस पे क्या होता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन है वो 2 तरह से हो सकता है। तो बिल्कुल ही अवैध हो तो उसको तो हम बुलडोज कर देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं। कुछ इस तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि रेगुलाइज किए जा सकते हैं नियमों के तहत, और उस पर अगर जो एप्लीकेंट है या जो वादी है वो चाहता है कि उसको रेगुलाइज कराना चाहता है तो उसको मौका दिया जाता है और नक्शा जमा कराता है। अगर नियम से होता है तो उसको हम पास कर देते हैं ताकि वो रेगुलाइज हो जाए। अगर वो नियम विरुद्ध ही है, नहीं पास किया जा सकता, तो उस पर फिर हमारे पास सीलिंग और डिमोलिशन के सिवाय कोई चारा व्यवस्था नहीं है, तो वही करते हैं। श्री राम ट्रैवल का नाम जिस प्रकार से सुर्खियों में लगातार काफ़ी समय से चल रहा था, और अभी भी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो श्री राम ट्रैवल है, जो आईएसबीटी से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर लेफ्ट हैंड साइड में इंद्रलॉक कॉलोनी है, उसके द्वार पे ही जो यहाँ पर गेट का जो ओपन गेट पे ही यहाँ पे 3 दुकानें थी, उनको यहाँ पर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और जिस प्रकार से हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो कॉलोनी के लोग हैं, उनका क्या कहना है, किस प्रकार से वो लोग अब खुश थोड़ा सा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके द्वार पर जो अवैध पार्किंग यहाँ पे
चल रही थी, अवैध समस्या यहाँ पर हो रही थी, कुछ ना कुछ घटनाएं यहाँ पर घट रही थी, उससे उन लोगों को कहीं ना कहीं निजात मिल रही है। और वहाँ पे उन्होंने, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर जो डीएम साहिबा सोनिका जी का जो तहे दिल से यहाँ पर धन्यवाद किया। तो आपने सीधा उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आपने देखी। बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की एक खास रिपोर्ट।